मैं 1957 में ये ज्ञान में आया और भ्राता ओम प्रकाश जी, जिनको आप भाई जी कहते हैं, जो इंदौर जोन इंचार्ज थे, उन्हों से हमें ज्ञान मिला। इतना सुंदर ज्ञान सुन कर के, इतना साइंटिफिक, इतना रीज़नेबल, इतना एक्सपीरियंसेबल ज्ञान सुना, तो उनसे पूछा, भाई ये आपको ज्ञान कहाँ से मिला है, कैसे मिला है? तो उन्होंने बताया। तो हम फ़ौरन बाबा मम्मा से पहली बार मिलने के लिए, जबकि वो दिल्ली में रजौरी गार्डन में आए हुए थे, उनसे मिलने हम चल पड़े। और रात्रि को बहुत देर से पहुँचे, तो जैसे ऐसे लगा अपने घर में जा रहे हैं, अपनों से मिलने जा रहे हैं। तो जब सुबह पहली बार बाबा के मम्मा के रूबरू सामने गए, बाबा मम्मा गद्दी पर, छोटी गद्दी पर बैठे हुए थे। पहले बाबा की गोद ली। हमें किसी ने नहीं कहा था कि कैसे गोद ली जाती है। ऑटोमेटिक ही जैसे खिंचाव था, आकर्षण था। बाबा की गोद में गए, बाबा ने, आंसू आ रहे थे, बाबा ने बड़ा प्यार किया, टोली खिलाई। फिर उन्होंने, बाबा ने ही खुद मम्मा की तरफ भेज दिया, मम्मा के गोद में भेज दिया। मम्मा ने पहली बार मम्मा से मिले, मम्मा की शीतल गोद ली और जैसे कि सारी तपत हमारी दूर होगी, ऐसा फील हुआ। ऐसा लगा कि हम जो जिनसे मिल रहे हैं, ये दोनों फरिश्ते हैं, हम जैसे फरिश्तों की दुनिया में आ गए हैं। तो ये पहला हमारा बाबा मम्मा से मिलने का ये अवसर था। उसके बाद तो कई बार मम्मा बाबा से मिलने आते रहे। एक बार मम्मा जो थी वो ईस्टर्न इंडिया के टूर पर थी। मतलब उन दिनों में बहुत सेंटर तो थे नहीं, ईस्ट में केवल कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और पटना नया सेंटर खुला था, जालान बाबू ने खोला था। तो यही सेंटर थे। तो मम्मा इन 4-5 सेंटरों पे वो गई। तो हमारा भी अचानक टूर, हमारे इंजीनियरिंग टूर लगा, जो कि वो भी ईस्ट की तरफ टूर गया। तो जहाँ जहाँ मम्मा रही, तो मैं भी अपना वो उस टूर को दरकिनार कर करके, उतर करके, हर जगह, पटना में भी, लखनऊ में भी, जहाँ जहाँ मम्मा रहती थी, मैं भी वहाँ पहुँच जाता था, मम्मा से मिल के आता था। यानी मम्मा से मिलने का बहुत मेरा बहुत दिल करता था कि बार बार मम्मा को देखूं, बार बार मम्मा से बात करूं, बार बार मम्मा की जो दृष्टि है वो मैं लेता चलूं। इस प्रकार चलते रहे और हमने इंजीनियरिंग पास कर ली। और तो जब हम इंजीनियरिंग पास करके अपने लौकिक, इसी प्रकार हमारे लौकिक माता पिता भी इस ज्ञान में आ गए, सारा परिवार ज्ञान में आ गया, लक्ष्मण भाई भी ज्ञान में आ गए। तो हम मम्मा को निमंत्रण दिया लक्ष्मण जी ने कि मम्मा आप हमारे गांव की तरफ भी आओ। तो मम्मा ने हाँ कर दी। लेकिन आप जानते हैं उन दिनों में कारें भी नहीं होती थी, कुछ वो नहीं होता था। तो मम्मा ने अपनी कार का खुद प्रबंध करवा करके वहाँ पर हमारे गांव तक भी पहुँची, जसलाना गांव था, वहाँ तक भी पहुँची। और सारे गांव वालों से, यानी मम्मा, यानी जो छोटे छोटे सेंटर भी थे वहाँ, उसका भी बहुत उन दोनों में ध्यान रखा। और मम्मा ने अपने योग बल से, ज्ञान बल से सब बच्चों को आगे बढ़ाया, हमने ये देखा। एक बार क्या था कि हम जब उन दिनों में सेवा केंद्र खोलने की काफ़ी एक होड़ थी, भी अब सेवा केंद्र है नहीं, सेवा केंद्र खोलें। तो मैं, भ्राता ओम प्रकाश जी और हम वो सेवा केंद्र खोलने के बहुत इच्छुक होते थे कि हम उसमें हिस्सा अदा करते थे। तो पटियाला में रहते थे, पहले नाभा सेंटर खुला,
फिर चंडीगढ़ सेंटर खुलने का था, तो मम्मा ने पूछा, हमने कहा मम्मा चंडीगढ़ में सेंटर खोलना है, राजधानी है। तो मम्मा ने पूछा कैसे करोगे। मैंने कहा इस खर्चे का कम से कम पहले 6 मास किराया का प्रबंध करना पड़ता था, फिर तो आगे वो सेंटर चल पड़ता था। तो हमने कहा मम्मा इस प्रकार से होगा। तो चंडीगढ़ सेंटर खुला, मम्मा के ही डायरेक्शन से चंडीगढ़ सेंटर खुला, और हम बीच बीच में जाते थे, सेवा करके आते थे। एक दफ़ा क्या था कि हमारे एग्ज़ाम भी थे और मम्मा भी चंडीगढ़ में आई हुई थी। तो मैं एग्ज़ाम के बीच में, जब 1-2 दिन बीच में खाली होते हैं, तब भी मैं मम्मा से मिलने के लिए चंडीगढ़ गया। मम्मा ने कहा अभी तुम वहाँ एग्ज़ाम के होते हुए भी तुम यहाँ मिलने के लिए आए। तो मम्मा को ये लगा कि नहीं, मम्मा को ये अच्छा लगा, क्योंकि हमें तो वैराग्य था कि देखो भाई, अब बाबा तो कहते थे तुम्हारी ये बाबा ने तो पहले ये वरदान दिया कि तुम्हारी ये पढ़ाई काम आने वाली नहीं है। तो कोई पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल ही वैराग्य था कि सार हमेशा इस सेवा में लगे रहते थे। तो मम्मा ने कहा ठीक है, इतना देख कर कहा अच्छा है। तो फिर हम वापस आ गए जल्दी से, तो एग्ज़ाम दिया, पास हो गए। तो सब कुछ ना चाहते हुए भी कैसे बाबा ने हमको इंजीनियरिंग पास करा दिया और डिग्री भी मिल गई। तब हम लौकिक माता पिता को लेकर के मधुबन में आए, और बाबा ने देखते ही कहा बच्चे, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी ये पढ़ाई काम आने वाली नहीं है। तो उन्होंने मुझे वहाँ से दिल्ली में जाने के लिए नियुक्त किया। तो हमारे लौकिक फादर बड़े भोले थे, तो उन्होंने मम्मा से कहा मम्मा अगर ये जॉब भी करेगा तो हमें तो कोई पैसे की बात नहीं है, तो यज्ञ में लगाएगा, तो क्यों ना ये जॉब करे। तो मम्मा ने कहा नहीं, जो बाबा ने कहा है उस पर ही चलना है हमको। बाबा की आज्ञा, बाबा भृगु ऋषि है, जो वो बच्चे के भविष्य को वो जानता है, इसलिए जो बाबा ने आज्ञा की है उसी अनुसार ही चलना है। तो मम्मा जैसे बाबा कहते थे, मम्मा हमेशा हाँ जी करती थी। हम देखते तो हम उसी प्रकार से चले। हम देखते थे कि जब भी ये पहले तो वहाँ पर हिस्ट्री हॉल नहीं बना था, पहले तो जो ईशू दादी का जो ऑफिस है अब भी, वहाँ पर क्लास होती थी, 2 गद्दी होती थी, एक बाबा की, 3 होती थी, एक बाबा की एक मम्मा की। पहले मम्मा आती थी, कुछ बोलती थी थोड़ा टाइम, फिर बाबा आके कुछ सुनाते थे, उसके बाद फिर हम बाबा मुरली चलाते थे। उसके बाद तो हिस्ट्री हॉल हो गया, वहाँ भी पहले मम्मा आती थी और आकर के कुछ थोड़ा 10-15 मिनट बोलती थी, और बाबा कई दफ़ा पहले आते थे तो बाहर खड़े होकर के सुनते थे, और उसके बाद बाबा आकर मुरली चलाते थे। तो इस प्रकार से ये हम देखते थे। और हम देखें जब भी बाबा क्लास में एंटर करते थे, पहले मम्मा मुरली चला रही होती थी, उसके बाद मम्मा ऐसे बन जाती थी जैसे कि छोटी बच्ची, थोड़ा वो घूम जाती थी, और जो बाबा की तरफ अटेंशन दे करके वो मुरली को ऐसे सुनती थी जैसे कि स्टूडेंट हम सुन रहे थे, उससे भी ज़्यादा अटेंशन से सुनती थी। और बाबा बीच बीच में कभी मम्मा से बात कर लेते थे, कोई बात कह भी लेते थे, तो मम्मा उसका जवाब भी देती थी। एक दफ़ा बाबा मुरली में कह रहे थे, देखो अगर शिव बाबा ना आता, जैसे ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, तो हम क्या थे। देखो बाबा ने आकर के उल्टे लटके उल्लुओं को सीधा किया। तो बाबा से कहा मम्मा ठीक है, मैं ठीक कहा ना बाबा ने कहा हाँ ठीक है, क्या आप बोलो कि हम उल्टे लटके हुए उल्लू थे ना। मम्मा ने कहा हाँ जी। फिर बाबा ने कहा हम उल्टे लटके हुए उल्लू थे ना, हाँ जी। क्या बोलो कि मम्मा ने बोला हाँ हम उल्टे लटके हुए उल्लू थे। मतलब कहने का है, जो जैसे बाबा कहते थे, मम्मा हमेशा हाँ जी का पाठ पढ़ा हुआ था, कभी
जैसे बाबा कहेंगे वैसे मम्मा बोलेगी ज़रूर। मम्मा हाँ जी का पाठ पढ़ा हुआ था, कभी ना नहीं करती थी। और बाबा कोई भी, एक बार मैं दादी जानकी जी सुनाती हैं कि बाबा ने कोई ज्ञान की पॉइंट सुनाई या कोई डायरेक्शन दी, तो दादी जानकी मम्मा के पास गई, मम्मा आपका इस पर क्या विचार है, किसी पॉइंट पर। मम्मा ने कहा मेरा विचार, आप क्या बोलते हो, जो बाबा का विचार वो ही मेरा विचार है। मम्मा आप तो इस पर कह ही नहीं सकते तुम्हारा क्या विचार है। हमारा अपना कोई विचार नहीं, जो बाबा का विचार वो मेरा विचार, मेरा अपना विचार कुछ नहीं। तो इस प्रकार मम्मा जो थी बाबा की हर बात में जो बाबा कहे उसमें हाँ जी कह करके अपने को वो अपने को हाँ जी का, हमें भी पाठ पढ़ाती थी कि जो बाबा कहे वो हाँ जी कहते कहते। और ये भी देखा हमने अंत में, जब बहुत तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, हमने ये भी देखा काफ़ी तबीयत बिगड़ी हुई थी। एक बार तो मुझे सौभाग्य मिला, मैं सहनशीलता की देवी थी, कमाल थी सहनशीलता, इतनी तबीयत ख़राब होते हुए भी, लेकिन उनके मुख पर कभी भी ऐसा कोई शिकन आया हो, यानी कोई तकलीफ़ का या दुख का या कोई और, तो उसका वो हमने नहीं देखा, हमने सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। कोई आवाज़ का, ऐसी कोई है का ऐसा कोई भी आवाज़ हमको सुनने में नहीं आया। एक बार जब मम्मा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी तो मम्मा हमेशा घूमने के लिए अनादरा पॉइंट तक जाती थी। एक दफ़ा जा रही थी, अकेली जाती थी, या जमुना दादी होती थी, मुझे याद नहीं है। तो मैं भी उनके साथ धीरे 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 साथ चलता गया, अनादरा पॉइंट तक पहुँचे। फिर मम्मा वापस आई और बहुत मम्मा चलती ऐसी थी कि ज़मीन भी ना दुखे, चलने का उनका ये एक तरीका था, कोई आवाज़ ना हो, यानी साइलेंस में चलती थी, मुख भी साइलेंस और चलने में भी साइलेंस थी, जैसे कि कोई आवाज़ ना आए। तो ये चलना उनका बोलना ऐसे होता था, मुस्करा करके बोलती थी। उनका हंसने में तो कभी हमने उनको आवाज़ से कभी भी देखा नहीं हंसते हुए, हमेशा उनकी मुख पर मुस्कुराहट होती थी। अगर मानो कोई किसी की गलती है और बतानी भी है और इशारा करना भी है, तो वो ऐसे मुस्कुरा देंगी जैसे कि हमको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं कोई छोटी मोटी गलती कर रहा हूँ। तो हमेशा इशारे से ही वो समझा देती थी। ऐसी हमारी मम्मा थी एकदम, और निश्चिंत, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, और सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। एक बार क्या था, एक हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर थे जहाँ पर भाई जी और हम दोनों जाया करते थे मेडिसिन वगैरह लेने के लिए। आप जानते हैं भाई जी तो हमेशा होम्योपैथिक दवाई लिया करते थे। हम जाते थे तो अब उसको ज्ञान सुनाते थे, लेकिन वो ज़्यादा सुनता नहीं था। तो हमने कहा चलो मम्मा से मिला दें। वो आया मम्मा से मिलने के लिए, तो किसी ने कहा मम्मा ये तो ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा सुनने वाला नहीं है। मम्मा ने उसको चुप करा दिया, अरे भैया ऐसे मत बोलो, किसी के लिए ऐसा ही है, कोई कैसा भी है, हमको तो बड़े पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से उसको ज्ञान सुनाना है, बाबा का बच्चा बनाना है, सबके लिए शुभ चिंतक बन करके, शुभ उनके प्रति शुभ कामना, शुभ भावना रख करके बाबा के ज्ञान को उस तक पहुंचाना है। आप पहले सोच लो कि ये ठीक ही नहीं है, ये कहना ठीक नहीं, ये सोचना भी ठीक नहीं, उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी चाहिए। ऐसा हमेशा मम्मा सबके प्रति सोचती थी। इस प्रकार से मम्मा से मिलने का मौका मिला और हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। ओम शांति।